अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी हैं। आपने पिता परमेश्वर हम पर दया किया और आपने प्रभु जी हमारे पाप और अपराधों को क्षमा किया। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए, तमाम आशीष हर एक उपकार के लिए जो कि आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में किया। जबकि पिता परमेश्वर हम इस योग्य भी नहीं थे, फिर भी पिता परमेश्वर आपने हम पर अपने अनुग्रह को उंडेला और लगातार पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया। विशेषकर पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर रात्रि के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आएं और आपके नाम को महिमा दें, आपसे प्रार्थना करें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में पाए जाएं। हम विशेषकर पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और इनकी प्रार्थनाओं को सुने। और पिता परमेश्वर जब हम आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप पिता परमेश्वर इनकी हर एक इच्छाओं को जानते हैं, इनकी हर एक प्रार्थनाओं को आप जानते हैं। आप पिता परमेश्वर इनके लिए उपाय करें और इनके लिए पिता परमेश्वर सीधा मार्ग तैयार करें और आप अपने इन प्रिय लोगों को लगातार अपनी आशीषों से भरपूर करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके इनके लिए सीधा मार्ग निकालें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस सुंदर समय आपने अपने जीवन में पाया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं, तो हम जो है निश्चिंत रहें और परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें। और हमारे जीवन में जो भी शैतान ने उपद्रव लेके आया है, जो हताशा, निराशा, परेशानी, चिंता, फिक्र हमारे जीवन में आज पाई जाती है, हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके परमेश्वर को अपने हृदय की एक एक बातें बताएं। हम अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, हमको आशीषित करेगा और हमारे बीमारियों को हमसे दूर करके हमें चंगाई प्रदान करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो लगातार हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और हम जब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर निरंतर आपको आशीषित करेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसा नहीं जो कि हमारी प्रार्थना को ना सुने, परंतु जो कोई भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर उसकी सुन करके उसे उत्तर देता है, उसके जीवन में अद्भुत कार्य करता है, उसको आशीषित करता है और परमेश्वर लगातार अपनी सुरक्षा, अपनी करुणा, अपनी दया उनके जीवन में उंडेलता है। हम परमेश्वर पर इसीलिए निरंतर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और किसी भी रीति से हम किसी के भी द्वारा बहकाए ना जाएं। चाहे शैतान हमारे जीवन में कितने भी उपद्रव को लेकर के आए, लेकिन हम परमेश्वर से कभी भी दूर ना हो, परंतु हम किसी भी रीति से परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमेशा आगे आने का प्रयत्न करें, क्योंकि हम परमेश्वर ही है जो लगातार हमारे जीवन को आशीषित करता है और हमें संभालता है और हमारे लिए उपाय करता है। जैसे हमने पिछले दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर की आशीषों को पाया है, वैसे ही हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें और साथ ही साथ हम लोग परमेश्वर से दूसरे लोगों को भी जोड़ें। यानी कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरों को शेयर करें ताकि वे लोग भी जो परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वे लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएं, अपनी समस्याओं को, अपनी बीमारियों को परमेश्वर को बताने पाएं और परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की क्षमा, परमेश्वर की दया को अपने जीवन में देख करके परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने पाएं और अपनी बीमारियों से परमेश्वर की ओर से चंगाई पा करके परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को निरंतर हम अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस समय प्रार्थना में बने हुए हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए कुछ समय हम निकालें और परमेश्वर के वचन पर भी हम मनन करेंगे। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 58वां अध्याय का 6वां पद से कुछ आगे के पदों को पढ़ते हैं तो 6वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े
कर देना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने इस 6वें पद को पढ़ा तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जो उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। परमेश्वर जो है हमारे भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन उससे ज्यादा प्रसन्न परमेश्वर होता है तो वो ये इन बातों से कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। परमेश्वर चाहता है कि हम उन अंधेर सहने वालों को जो है उन अंधेर सहने से छुटकारा प्रदान करें। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ उपाय करें और हम जो है उन लोगों को जो अन्याय और अंधेर सह रहे हैं उन बातों से छुड़ा करके उनको परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आए। तो ऐसी बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, ऐसा परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखाता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे उपवास रखने से ज्यादा हमारे इन कार्यों से प्रसन्न होता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम 7वां पद पढ़ते हैं तो 7वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर कहता है कि हम यदि उपवास रहना चाहते हैं तो उससे अच्छा है होगा कि हम ऐसा करें कि हम अपनी रोटी भूखों को बांट दें। जो लोग भूखे हैं, जो लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जो लोग जरूरत में हैं, हम उनकी सहायता करें, उनके पेट भरें, उनको अपने हिस्से की रोटी प्रदान करें। और लिखा है कि अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। और देखें कि वो लोग जो अनाथ हैं, जो गली और चौराहों में भटक रहे हैं, जिनका कोई सहायता करने वाला नहीं है, जिनके पास कोई घर नहीं है, जिनका कोई अपना नहीं है, तो हम ऐसे लोगों की सहायता करें, हम ऐसे लोगों को अपने घर में ले आएं, ऐसे लोगों को हम खाना खिलाएं, ऐसे लोगों की जरूरतों को हम पूरी करें। और जब इन बातों को हमारे जीवन में परमेश्वर देखेगा तो हमारे उपवास रहने से ज्यादा परमेश्वर को हमारे इन कार्यों के द्वारा प्रसन्नता होगी। और आगे लिखा है कि किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। हम यदि देखें कि कोई यदि वास्तव में वस्त्र की जरूरत में है, यदि उसे जो है कपड़ा पहनाने की जरूरत है, तो हमें उन्हें कपड़ा प्रदान करना है, कपड़े पहनाना है, उसके लिए कपड़े खरीदना है। और आगे लिखा है अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। और यदि हमारे खुद के कोई जाति भाई लोग, अपने कोई सगे संबंधी लोग यदि किसी प्रकार की कोई सहायता मांगते हैं, हमारे पास आते हैं, तो हमको जो है उनसे अपने आप को छिपाना नहीं है, परंतु उनके सामने अपने आप को प्रकट हो करके हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे उपवास रहने से ज्यादा हमारे इन कार्यों से प्रसन्न होगा और परमेश्वर हमको आशीष देगा। क्योंकि 8वें पद में लिखा है कि जब हम ऐसा करेंगे तो तब तेरा प्रकाश पांव फटने से के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 8वां पद हमको सिखाता है कि जब हम इन कार्यों को करेंगे, जब हम उपवास रखेंगे, यानी कि उपवास रखने के बजाय हम ऐसे भले कार्यों को जब हम करेंगे तो परमेश्वर का प्रकाश परमेश्वर जो है हम पर अनुग्रह करेगा, हमको अपनी आशीषों से भर देगा। और लिखा है कि तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा, यानी कि हम परमेश्वर की ऐसी आशीषों से भरपूर हो जाएंगे जिसके विषय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और लिखा हुआ है कि और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, और हमारी बीमारियां कहां गायब हो जाएंगी हमको पता नहीं चलेगी, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारी बीमारियों को दूर कर देगी। और लिखा है तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, और हमारी धार्मिकता हमारे जीवन में बनी रहेगी, और हमारी धार्मिकता को लोग देख करके आप परमेश्वर को जानेंगे। और लिखा है कि यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। और जब हम इन सारे कार्यों को, ऐसे भले कामों को करेंगे तो परमेश्वर लगातार हमारे साथ रहेगा और हमारी रक्षा करेगा और हमारे लिए उपाय करेगा, हमको आशीषित करेगा, हमको चंगाई देगा और हमारे जीवन की हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। और लगातार परमेश्वर हमसे अपनी महिमा लेगा और हम निरंतर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपने जीवन में यदि उपवास रहने की सोचते हैं तो अच्छी बात है, उपवास रहें, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर चाहता है कि हम इन कार्यों को करें, इन भलाई के कार्यों को करें। इन लोगों को जो मारे मारे फिर रहे हैं, जो अनाथ हैं, उनके लिए हम जो है क्या कर सकते हैं वो करें। हम उन लोगों की सहायता करें जो अन्याय सह रहे हैं, जो अंधेर सह रहे हैं, और हम उनकी सहायता करें। और इस रीति से हम अपने जाति भाइयों से भी अपने को ना छिपाएं, परंतु उनकी भी मदद करें, सहायता करें। और जब हम जो है लगातार भलाई करेंगे, लगातार जो है हम ऐसे अच्छे कार्य करेंगे, तो परमेश्वर हमारे इन कार्यों के द्वारा प्रसन्न होगा और परमेश्वर हमको आशीष देगा, हमको चंगाई देगा और हमारे साथ रहेगा, हमारी रक्षा करेगा। ऐसा परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। इसलिए परमेश्वर में हम बने रहें और परमेश्वर की आशीषों को पाते रहें। परमेश्वर की इच्छा
इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले होने पाए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आप महान हैं, सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं, आपने पिता हमें सुंदर वचन दिया है। आपके ये प्रिय लोग पिता अपने जीवन में आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं, ताकि आपकी बहुतायत की आशीषें पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में आ जाए। और प्रभु आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुतायत से आपकी आशीषों को पा करके लगातार आपके नाम को महिमा देने पाएं। और दूसरे लोग पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों की आशीषों को देख करके इस बात को जाने कि आप जीवित, महान, सच्चे यहोवा परमेश्वर हैं, और लोग भी पिता परमेश्वर आप पर भरोसा करने पाएं। हम विशेषकर इस समय पिता परमेश्वर इस रात्रि में आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में शैतान ने जो भी समस्या, जो भी उपद्रव, जो भी चिंता, जो भी फिक्र, जो भी पिता परमेश्वर दिक्कतों को लाया है, उन सारी बातों को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए और सहायता कीजिए कि इनके जीवन में जो भी पिता परमेश्वर प्रार्थनाएं हैं उन्हें पिता परमेश्वर आप प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों से दूर करके लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अपनी भलाई उंडेल दीजिए, अपनी चंगाई दे दीजिए। और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के और अपने इन प्रिय लोगों के घर परिवार के हर एक लोगों के जीवन में जो भी बीमारियां पाई जाती हैं उन्हें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और अपनी चंगाई से भरपूर कीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपकी सफलता को प्राप्त करते चले जाएं। और पिता परमेश्वर जो कोई भी बुरी आदत पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में पाई जाती है उसे आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें। और विशेषकर पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग भी प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों में या इनके घर परिवार में कोई नशे की आदि हैं पिता परमेश्वर, तो आप उनकी सहायता करें कि वो पिता परमेश्वर आपके नशे की लत से छुटकारा पाएं और आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने जीवनों को बिताने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के परिवारों के हर एक बच्चों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। आप पिता उन्हें अपने ज्ञान, बुद्धि, समझ की आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, लगातार उनके संग साथ रहिए और उनके लिए पिता परमेश्वर आप सीधा मार्ग निकालिए, उनको आशीषित कीजिए उनके पिता परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में। और पिता परमेश्वर प्रभु जी मदद कीजिए और जब वो बड़े होते हैं तो पिता परमेश्वर लगातार पिता परमेश्वर उनसे अपनी महिमा लीजिए और उनके जीवन को प्रभु बड़ी आशीषों से भरपूर कीजिए, उत्तम नौकरी प्रदान कीजिए, उत्तम जीवन साथी प्रदान कीजिए और निरंतर पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा और अपनी रक्षा उनके साथ बनाए रखिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपके ये प्रिय लोग पिता यदि किसी भी प्रकार की कोई भी बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर से पीड़ित हों तो आप पिता परमेश्वर जो कोई भी पिता परमेश्वर प्रभु जी इस समय यदि पिताजी इस कैंसर नामक बीमारी से ग्रसित होगा तो पिता आप उन्हें इसी वक्त अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और छू लें और पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें ताकि आपके ये लोग पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही देने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं यदि आपके इन प्रिय लोगों में कोई लकवा का शिकार हो तो आप पिता परमेश्वर के प्रभु जी शरीर में अपनी जान फूंक दीजिए और उनके शरीर में जो शून्यता पाई जाती है वो उसमें पिता परमेश्वर फिर से एक्टिविटी आ जाए और वो फिर से हरकत में आ जाए और पिता आपके लोग चंगे होने पाएं, आपको महिमा देने पाएं, आपकी उपस्थिति में जीवन बिताने पाएं। अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और इस रात्रि में पिता परमेश्वर जब हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं तो ये सिर्फ आपके अनुग्रह और आपकी सहायता के द्वारा हमारे जीवन में संभव हो सका। इसलिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं और विशेष करके पिता परमेश्वर इस समय फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जिस रीति से आपने इनको पिता परमेश्वर अपने दिन को पूरा व्यतीत करने में आपकी सहायता के द्वारा और आपकी सफलता के साथ पिता परमेश्वर सहायता किया, मदद किया, उसी रीति से पिता परमेश्वर जब इस रात्रि में ये अपने बिस्तरों पर जाएंगे और पिता परमेश्वर प्रभु जी आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए और अपनी मीठी नींद प्रदान कीजिए ताकि आपकी इच्छा के अनुसार ये लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी सुबह का भोर का प्रकाश देखें और आपको फिर से अपने जीवन के द्वारा महिमा देने पाएं और आपकी पवित्र उपस्थिति में आएं और आपसे प्रार्थना करने पाएं, आपको महिमा देने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं। सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन करके अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया, चंगाई दिया, इनके जीवन की हर एक समस्याओं को दूर किया, चिंता फिक्र को दूर किया। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।